Hello students, how are you? Start today video for chapter 2. Okay, start. Find all the zeros of polynomial fx equal to x power 4 plus x power 3 minus 23 x square minus 3x plus 60 if it is given that two of its zeros are √3 and माइनस √3। अगर हमें √3 और माइनस √3 दिया हुआ है, दो जीरो दे रखे हैं और होंगे कितने, मैक्सिमम पावर कितनी है 4 है, तो 4 जीरो होंगे, मैक्सिमम पावर 4 है, लेकिन यहाँ पे 2 दे रखे हैं, तो रिमेनिंग कितने बचे हैं, 2 बचे हैं, तो वो रिमेनिंग 2 हमें निकालने हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी हमारे एग्ज़ाम में आते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसी तरह के और भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में करने हैं। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्या होता है इसमें, सबसे पहले तो हमें पता है कि √3 और माइनस √3 आर जीरोस, दोनों जीरो हैं, 3 और √3 आर जीरोस। सो क्या होगा, मतलब जीरो से मतलब एक्स की वैल्यू है, जीरो का मतलब क्या हुआ, एक्स की वैल्यू है, तो पहली एक्स की वैल्यू क्या है √3 एंड दूसरी क्या है एक्स की इक्वल टू माइनस √3, तो पहली √3 और दूसरी माइनस √3 है। अब इस √3 को हम इधर लेके आए लेफ्ट साइड में, तो ये प्लस का है, इधर आके काय का बना, माइनस का बन गया, तो x माइनस √3 बन गया, इक्वल टू 0 ले लिया, और ये माइनस का √3 था, इधर आके काय का बना, प्लस का बन गया, इक्वल टू 0। अब ये दोनों ब्रैकेट जो बने हैं इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई जब किया तो इसका जो आंसर आएगा, तो यहाँ पे एक ब्रैकेट माइनस का और एक ब्रैकेट प्लस का है, तो माइनस और प्लस का जब ब्रैकेट होता है सेम होते हैं, आगे के नंबर भी सेम होते हैं, पीछे के नंबर भी सेम होते हैं, बीच में प्लस माइनस होता है ना, तो वहाँ पे ये आइडेंटिटी लगती है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो आंसर आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आगे एक्स का स्क्वायर लिखेंगे माइनस √3 का होल स्क्वायर लिखें, तो स्क्वायर और रूट क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, तो √3 जो होगा वो बिना रूट के आ जाएगा, तो 3 यहाँ आ गया, और एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा मल्टीप्लाई का आंसर है, एक्स स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, ये जो आंसर आया ना ये फैक्टर होगा किसका, जो क्वेश्चन है उसका, क्योंकि हमने जीरो से ये बनाया है, तो जीरो से जब बनाते हैं तो वो फैक्टर होता है। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज द फैक्टर ऑफ द एफ एक्स, मतलब जो क्वेश्चन है उसका फैक्टर है, ये हमने लिख दिया स्टेटमेंट। इसके बाद क्या होता है, हमें अदर जो रिमेनिंग जीरो निकालने हैं जीरोस, उसके लिए हम इस फैक्टर का डिवाइड करेंगे क्वेश्चन में, तो है ना डिवाइड वाले क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं कि केवल डिवाइड आ जाए एग्ज़ाम में, तो मैंने डिवाइड के सेपरेट क्वेश्चन इसलिए नहीं कराए क्योंकि इसमें ऑलरेडी डिवाइड आ रहा है, तो मैं सोच रहा था डिवाइड इसी में समझा दूं, तो अलग से क्वेश्चन नहीं कराने पड़ेंगे। वैसे भी आपको 9th में किया होगा आपने डिवाइड, है ना 8th और 9th में, तो आप इसको समझ लीजिए, डिवाइड वाले सिर्फ ओनली डिवाइड वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो मैंने वो नहीं कराया, लेकिन इसमें डिवाइड आ रहा है तो आप समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं, हम इसमें डिवाइड करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 का डिवाइड किया हमने क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या है, एक्स पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 60। तो सबसे पहले हमें पता है कि यहाँ पे पावर 4 है, तो इसके नीचे जो है वो सेम लाना पड़ता है। डिवाइड में क्या होता है, जो फर्स्ट टर्म होती है उसके नीचे उसके जैसा ही लाना पड़ता है, तो यहाँ पे हमें एक्स की पावर 4 लाना है, तो क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम जानते हैं कि यहाँ पे जो पावर टर्म है उसको ऊपर लिखेंगे और उसके नीचे यहाँ का फर्स्ट टर्म लिखेंगे एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम कट करेंगे, तो यहाँ पे जब हम कट करेंगे तो ये तो पूरा कैंसिल हो, यहाँ पावर में से 2 पावर कम हो जाएगी, तो 2 मिलेगी, मतलब कि क्या बचा, एक्स स्क्वायर बचा है, तो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर हमारा आंसर आया क्वेश्चन जो है। अब एक्स स्क्वायर जो आंसर आया वो यहाँ लिखें, तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ आएगा, तो एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया तो एक्स की पावर 4, फिर माइनस और 3 का जब एक्स स्क्वायर में होगा तो 3x स्क्वायर आएगा, तो हम क्यूब के नीचे नहीं लिख सकते हैं, हम स्क्वायर के नीचे ही लिखेंगे, तो माइनस 3x स्क्वायर आया, क्योंकि यहाँ माइनस था, तो माइनस 3 का जब एक्स स्क्वायर में हुआ तो माइनस 3x स्क्वायर आया। अब ये दोनों आने के बाद हम क्या करें, सिंबल चेंज करते हैं, तो यहाँ पे क्या का था, प्लस का था, तो हमने क्या बनाया माइनस, और ये काय का है, माइनस का है, तो हमने क्या बनाया प्लस, तो ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि ऊपर वाला प्लस का है नीचे वाला माइनस का है, तो कैंसिल। अब यहाँ पे x की पावर 3 है, तो इसको हमने ऐसे कैसा लिख दिया,
फिर यहाँ पे -23 और यहाँ पे प्लस का 3 है। तो हम जानते हैं एक नंबर माइनस का एक प्लस का है, तो माइनस करेंगे तो 23 में से 3 गया तो 20 बचा। और ग्रेटर नंबर जो है वो माइनस का है, 23 माइनस का है तो माइनस का 20 आया। और एक्स स्क्वायर वाले को सॉल्व किया था तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर, और बाद वाले सेम लिख देंगे -3x + 60। अब आगे क्या करें, यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है, एक्स क्यूब। तो हमें यहाँ पे नीचे भी एक्स क्यूब लाना है, तो हम क्या करेंगे, इस एक्स क्यूब के नीचे यहाँ का एक्स स्क्वायर फर्स्ट, यहाँ का फर्स्ट टर्म और यहाँ का फर्स्ट टर्म लेंगे। तो हम जानते हैं पावर 2 से 3 कैंसिल हुआ तो क्या बचा, 1 पावर, मतलब कि केवल क्या बचा, एक्स बचा। तो एक्स यहाँ आ जाएगा, प्लस एक्स बचा, तो प्लस एक्स का इंटू करना है। तो प्लस एक्स का एक्स स्क्वायर में करें तो एक्स क्यूब आएगा, तो वो क्यूब के नीचे क्यूब। फिर एक्स का -3 में होगा तो -3x आएगा। एक्स का जब -3 में -3x, तो एक्स के नीचे ही आएगा -3x, क्योंकि स्क्वायर के नीचे नहीं आएगा। ठीक है, स्क्वायर वाला नहीं लिखेंगे, जिसके नीचे आता है उसके नीचे। अब यहाँ पे भी क्या, ये प्लस का था तो माइनस बना दिया। अब ये माइनस का आया था तो क्या बनाया, प्लस। तो ये भी प्लस माइनस का हुआ तो कैंसिल हो गया, और ये भी देखो माइनस का 3x है और नीचे का क्या है, प्लस का बन गया। और एक जैसा है तो अपोजिट सिंबल होने के कारण ये भी कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, -20x²। तो -20x² लिखा, +60 बचा है तो +60 लिखा। अब क्या हुआ, अब यहाँ का टर्म क्या है, -20x², तो हमने लिखा -20x²। उसके नीचे क्या आया, इसका फर्स्ट टर्म x²। तो x² से x² कैंसिल हुआ तो क्या बचा, -20। तो -20 हमने यहाँ लिख दिया, -20। ठीक है, -20 का x² में करें तो -20x², मतलब बिल्कुल एक जैसा आना चाहिए फर्स्ट वाला। तो माइनस का ही आंसर आ रहा है, तो -20x²। फिर माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस, और 20 का जब 3 में हुआ तो 60, तो ये +60 आया। अब सिंबल चेंज करेंगे तो यहाँ माइनस का क्या बनेगा, प्लस, और यहाँ प्लस का क्या बनेगा, माइनस। तो ये देखो ऊपर का माइनस है, नीचे का प्लस बन गया, और एक जैसा है तो कैंसिल हो गया। और ऊपर का प्लस है और नीचे का क्या बना, माइनस, तो एक जैसा बन गया तो कैंसिल हो गया। तो रिमाइंडर क्या आया, 0। अब जब रिमाइंडर 0 आ गया तो आपका जो क्वेश्चन है, जो आंसर है वो आया है x² + x - 20। तो हम इसका फैक्टर निकालेंगे, जो आंसर आया है उसका फैक्टर निकाल। तो यहाँ पे ये जो आंसर आया x² + x - 20, इसका फैक्टर निकालेंगे तो किससे, वही जो हमने पहले सवाल देखा था, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, लास्ट और फर्स्ट का मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट में यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है, 1 है, तो 1, और लास्ट में क्या है, 20 है, तो 20 का मल्टीप्लाई किया। तो हम जानते हैं 20 आंसर आएगा, 1 और 20 का मल्टीप्लाई 20। अब बीच में क्या है, यहाँ पे भी बीच में x है, और x के आगे कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है। तो इस 1 के टुकड़े करना है, हमें फैक्टर करना है। तो कैसे करेंगे, बाद का सिंबल क्या है, माइनस, तो माइनस करना है। तो माइनस करें तो 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करें तो 20। तो हम जानते हैं 5 - 4 करेंगे तो 1 आता है ना, और 5 और 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 20। तो यहाँ पे x² लिखेंगे, प्लस लगा देंगे, प्लस वाला, और यहाँ पे जो 1 लिखा है, जो हमें दिखा, मतलब पता है कि यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, तो इस 1 को लिखा हमने 5 - 4, क्योंकि यहाँ पे इनको माइनस करने पे 1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई पे 20, तो 5 - 4 लिखेंगे। और ये x का x लिखेंगे -20। अब हम ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, तो x² प्लस, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे x² तो है, प्लस 5 का x में होगा तो 5x, माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, 4 का x में 4x -20। ठीक है, अब इसके बाद हम कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेंगे आप, तो x² + 5x - 4x - 20। अब यहाँ पे कॉमन लेंगे तो x कॉमन आ रहा है फर्स्ट वाले में, तो x कॉमन आया तो x + 5x तो बाहर आ गया, माइनस। अब यहाँ पे दोनों में 4 का डिवाइड होता है, 4 में भी और 20 में भी, तो -4 कॉमन आया। तो यहाँ पे माइनस कॉमन आने से ये अंदर x बचा, और माइनस कॉमन आने से बाद का जो माइनस है वो क्या बनेगा, प्लस बन जाएगा, प्लस, और 20 में से 4 कॉमन आएगा, मतलब कि 4 का डिवाइड करें तो 5 बचा, तो 5x। तो दोनों ब्रैकेट सेम बनेंगे, ये कॉमन लेने का तरीका याद होना चाहिए। यहाँ तो 4 दिख रहा था तो 4 बाहर आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे x बचा। अब आपको अगर सर यहाँ 4 बाहर आया तो 16 बचना चाहिए, तो डिवाइड होता है, मतलब बाहर लेने का मतलब डिवाइड।
तो 4 का डिवाइड किया तो 5 बचा, ठीक है। और माइनस बाहर आया था इसलिए प्लस बना, ये भी ध्यान रखना है माइनस बाहर लिया था इसलिए अगले वाले माइनस का प्लस बन गया। दोनों ब्रैकेट सेम आ गए तो उसको एक बार लिखा, x माइनस 4 नेक्स्ट ब्रैकेट में ये x और ये -4 एक नए ब्रैकेट में लिखा तो ये फैक्टर हो गए। इसके बाद इनको इक्वल टू 0 लिखा, x प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x इक्वल टू प्लस 5 जो उधर जाके क्या बना -5 और x और ये -4 उधर जाके क्या बना +4। तो ये हमारे रिमेनिंग जो जीरोस बचे थे वो आ गए हैं। तो हमने आंसर लिख दिया देयर फॉर ऑल द जीरोस ऑफ px आर √3 -√3, ये तो पुराने वाले हैं, है ना। और हमने फाइंड किए एंड -5 एंड 4, ओके। तो ये हमने रिमेनिंग जीरोस निकाल दिए। तो ये हमारा आंसर हो गया। आंसर लिखने का तरीका ये है। इसके बाद डू योर सेल्फ, तो √3 वाला हमने किया है तो √5 और √2 वाले भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये √5 वाला क्वेश्चन मैंने आपको दिया है होमवर्क में, आप इसको सॉल्व करना। फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ f(x) x पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 2x² माइनस 20x माइनस 15 इफ़ टू जीरोस आर √5 एंड -√5। तो ये -√5 वाला या √5 वाला क्वेश्चन है, तो ये आपको करना है। और इसके अलावा एग्जाम्पल नंबर 8 करना है, वो डिवाइस से रिलेटेड है। एग्जाम्पल नंबर 9 जो √2 और -√2 वाला क्वेश्चन है, तो ये आपको करना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 8 और 9 एग्जाम्पल भी करना है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और हम डिस्कस कर लेते हैं जो 2018 में आया था। क्वेश्चन है फाइंड द ऑल जीरोस ऑफ पोलिनोमियल 2x पावर 4 माइनस 9x पावर 3 प्लस 5x² प्लस 3x माइनस 1 इफ 2 of its zeros are 2 प्लस √3 एंड 2 माइनस √3, ठीक है। तो ये दो जीरोस दे रखे हैं, हमें रिमेनिंग जीरोस निकालने, क्योंकि ओवरऑल कितना आएंगे 4, मैक्सिमम पावर 4 है, तो 4 जीरोस आना है, उसमें से 2 दे रखे हैं तो रिमेनिंग 2 निकालने। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा क्वेश्चन था 2x पावर 4 माइनस 9x पावर 3 प्लस 5x² प्लस 3x माइनस 1, इसको हमने px के इक्वल ले लिया, क्योंकि वहाँ पे fx दिया नहीं था, तो हम px के इक्वल भी ले सकते हैं, fx भी ले सकते हैं। इसके बाद 2 प्लस √3 फर्स्ट जीरो था और 2 माइनस √3 आर सेकेंड जीरो, ठीक है। ये दो जीरो आर जीरोस ऑफ द px, ये दोनों जीरो हमने लिख दिए। इसके बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों जीरोस को हम x की वैल्यू मानते हैं। तो पहली वाली x की वैल्यू क्या है, x इक्वल टू 2 प्लस √3, प्लस वाला है 2 प्लस √3, और दूसरी वैल्यू क्या है 2 माइनस √3, है ना, x की वैल्यू। अब क्या हुआ, ये प्लस वाला जब इधर आएगा तो हमारा x के साथ माइनस में बनेगा, क्योंकि ये 2 प्लस का है। तो यहाँ पे क्या होगा x, और ये 2 इधर आया तो -2, और ये √3 भी इधर आया तो -√3 इक्वल टू 0। तो हमारा क्या बना x माइनस 2 माइनस √3, पहला वाला तो ये बन गया फैक्टर। और यहाँ से क्या हुआ, ये x2 पहले इधर आया, x के इधर आया तो -2 बना, और ये -√3 इधर आया तो काय का बनेगा प्लस, मतलब दूसरा फैक्टर ये बना। तो पहला फैक्टर आगे वाला बनेगा, दूसरा फैक्टर ये वाला बनेगा, तो दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब दोनों का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या हुआ, आगे वाले ब्रैकेट में देखो x-2 भी है और पीछे वाले में भी x-2 है। तो ये x-2 जो है पूरा अगर हम a मान लें, है ना, x-2 को a मान लें, और पीछे वाला जो है √3 ओनली √3 ये अगर हम b मान लें, तो क्या हुआ, हमारे आगे वाले ब्रैकेट में क्या बना a और बीच में माइनस है, √3 के आगे क्या है माइनस, तो माइनस a माइनस b बना। और यहाँ पे क्या है x-2 को हमने क्या माना a, और √3 के आगे क्या है प्लस है, और √3 क्या है b, तो a प्लस b बना। तो कहने का मतलब ये है कि एक ब्रैकेट माइनस का है और एक ब्रैकेट प्लस का है, तो हमारी आइडेंटिटी लग जाएगी वो वाली a² माइनस b², जहाँ पे a हमारा x माइनस a है, x-2 है, और b हमारा √3 है, ठीक है। तो हमने क्या किया, a² माइनस b² फार्मूला होता है, तो a मतलब हमारा a है क्या, तो x-2 है, क्योंकि दोनों में x-2 को हमने a माना है, आगे जो है सेम है। तो x-2 का होल स्क्वायर माइनस b क्या है √3, तो √3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एक फार्मूला नया लगेगा,
जब हम जानते हैं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है तो वहाँ पे लगता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसीलिए क्वेश्चन अच्छा इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको भी देख रहे हैं। तो ये 2018 में आया हुआ है, तो यहाँ पे ये एक और फार्मूला लगा। तो हमने इसमें ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के लिए हमने एक्स स्क्वायर ये बना माइनस 2ab, मतलब 2 का इंटू 2 में होगा 4 और ए का भी इंटू होगा तो 4x, तो माइनस 4x बनेगा प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर तो 4 बनेगा। तो ये पूरा सॉल्यूशन है आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसका सॉल्यूशन है ये पूरा यहाँ तक। और माइनस और √3 का स्क्वायर तो 3 बनेगा, क्योंकि स्क्वायर से क्या होगा, रूट कैंसिल हो जाता है ना, रूट हट जाता है स्क्वायर से, तो बिना रूट का आ जाएगा ये 3। तो ये केवल पीछे वाला है और ये पूरा आंसर आगे वाले का है। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर अकेला है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x अकेला है, माइनस 4x प्लस 4 में से 3 गया तो प्लस 1 बचा। तो ये हमारा फैक्टर आया, मतलब ये मल्टीप्लाई का आंसर आया ओवरऑल। जो भी हमने अभी जीरोस थे उसका मल्टीप्लाई का आंसर ये आया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब हम इस फैक्टर का इस फैक्टर का डिवाइड क्वेश्चन में करेंगे और रिमेनिंग जीरोस निकालें। तो अब हमें डिवाइड करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 का डिवाइड हमने किया क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या था हमारा, 2x पावर 4 माइनस 9x पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, इसमें हमने उसका डिवाइड किया। ठीक है, तो डिवाइड करें तो यहाँ पे क्या है, पहले तो सीक्वेंस में आएगा एक्स स्क्वायर फिर एक्स वाला फिर बिना एक्स वाला, और इसी तरीके से हमारा जो क्वेश्चन है वो भी सीक्वेंस में रहेगा, ज़्यादा पावर फिर कम डिसेंडिंग पावर में। अब पहला टर्म हमारा क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है 2x पावर 4 है, मतलब कि 2x पावर 4 में अगर हम एक्स स्क्वायर का डिवाइड करें तो क्या होगा, पावर 2 से 4 से पावर 2 कम हो जाएगी, तो क्या आंसर आया 2x स्क्वायर आएगा, क्योंकि 4 में से 2 कम हो गए ना, कैंसिल हो गए, डिवाइड कर दिया हमने तो 2 कम हो गई, तो 2x स्क्वायर आया आंसर। तो हम ये जो आंसर आया इसको हम यहाँ लिखेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें क्या 2x स्क्वायर और x स्क्वायर क्या हुआ x पावर 4, मतलब 2x पावर 4 बन गया। पहला टर्म बिल्कुल एक जैसा बनाना है हमें। फिर इसके बाद 2x स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें होगा माइनस 4 में, तो 2 का मल्टीप्लाई 4 में हुआ तो 8, और x का x स्क्वायर में होगा तो पावर 3, तो माइनस 8 पावर 3 x पावर 3 x क्यूब मतलब है ना, तो माइनस 8 x क्यूब बना। फिर इस 2x स्क्वायर का प्लस 1 में भी होगा, तो प्लस 1 में जब होगा तो 2x स्क्वायर ही आएगा, तो स्क्वायर के नीचे स्क्वायर ही आया तो 2x स्क्वायर ही आया आंसर है ना। अब यहाँ पे सिंबल चेंज हो गए, तो यहाँ पे हमारा माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस का आंसर है, यहाँ माइनस का है तो क्या बना प्लस, और यहाँ प्लस का है तो क्या बनेगा माइनस। अब ये तो प्लस माइनस के और बिल्कुल एक जैसे हैं तो कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे देखो माइनस का 9x क्यूब है और यहाँ पे प्लस का 8 है, अभी नीचे वाले सिंबल के अकॉर्डिंग चलेगा। तो 9 में से 8 गया तो माइनस का 1 बचा, ग्रेटर नंबर माइनस का है तो माइनस का 1, तो 1 लिखा नहीं जाता तो माइनस लगा देंगे बस। और किसको सॉल्व किया एक्स क्यूब को, एक्स पावर 3 को, तो एक्स क्यूब लिख दिया हमने पावर 3। अब यहाँ पे देखो ऊपर क्या है प्लस 5x स्क्वायर है और माइनस का नीचे है, अब प्लस की जगह पे माइनस बन गया, तो 5 में से 2 माइनस हुआ तो 3 बचा। और किसको सॉल्व किया एक्स स्क्वायर को, तो एक्स स्क्वायर तो 3x स्क्वायर बचा, और ग्रेटर नंबर प्लस का है तो प्लस का बना। अब प्लस बाकी जो रिमेनिंग 3x माइनस 1 लिख दिया। अब पहला टर्म क्या है माइनस का है एक्स क्यूब, तो हम यहाँ पे माइनस एक्स क्यूब को लिखेंगे और उसके नीचे इसका फर्स्ट टर्म लिखेंगे एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस 3x क्यूब में स्क्वायर का क्या रहेंगे, तो 3 से पावर 2 कैंसिल हो जाएगी तो 1 बचेगी, मतलब कि क्या बचा माइनस एक्स बचा है, तो माइनस एक्स को हम यहाँ लिख देंगे माइनस एक्स। फिर माइनस एक्स का इंटू जब स्क्वायर में होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर में इंटू जब हुआ तो यहाँ पे माइनस का ही आएगा और एक्स स्क्वायर और एक्स क्या बनेगा एक्स क्यूब बनेगा। ठीक है, फिर क्या हुआ माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, 4x का जब x में होगा तो 4 स्क्वायर x बनेगा, तो 4 स्क्वायर x स्क्वायर के नीचे आएगा। फिर माइनस एक्स का इंटू 1 में होगा तो माइनस एक्स आएगा, तो माइनस एक्स के नीचे आएगा। इसके बाद सिंबल चेंज करें तो ये माइनस है तो प्लस बना, यहाँ प्लस है तो माइनस बनेगा, यहाँ माइनस है तो प्लस बनेगा। तो ये तो अपोजिट
सिंबल भी और इक्वल है तो ये तो कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे देखिए ऊपर +3x² और नीचे -4x² है, तो -4 से 3 गया तो -1, तो -1 लिखा नहीं जाएगा तो माइनस, और किसको सॉल्व किया x² को, तो x² लिखेंगे। अब यहाँ पे हमारे ये -x जो था वो प्लस बन गया है, तो ये भी प्लस का हो गया, ऊपर भी प्लस का है, तो 3 और 1 4 हो गए, तो 4x लिखा, -1 रिमेनिंग है तो -1 लिख दिया। अब हम जानते हैं जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो क्या है -x² है, और हमें डिवाइड किसका करना है x² का करना है, तो x² से x² कैंसिल हुआ तो 1 बचा, मतलब कि आंसर क्या आया -1 बचा, मतलब -1 बचा, -1 बचा है तो हमने -1 यहाँ लिख दिया। और -1 का इंटू इन तीनों में करेंगे, तो -1 का x² में करेंगे तो -x² आया, तो x² के नीचे स्क्वायर, -1 का इंटू इसमें करें तो माइनस क्या हुआ प्लस, और 1 का 4x में हुआ तो +4x, एंड माइनस प्लस क्या हुआ माइनस, और 1 का 1 में हुआ तो 1। अब यहाँ पे सिंबल चेंज करें तो ये माइनस था तो क्या बना प्लस बन गया, यहाँ प्लस था तो क्या बना माइनस बन गया, यहाँ प्लस माइनस था तो क्या बना प्लस बन गया। अब ये ऊपर का माइनस है नीचे का प्लस है सेम है कैंसिल हो गए, अब ऊपर का प्लस है नीचे का माइनस है सेम है कैंसिल हो गए, ऊपर का माइनस है नीचे का प्लस है सेम है कैंसिल हो गए, तो रिमाइंडर क्या आया 0। मतलब कि हमारा जो डिवाइड का जो आंसर है वो आया है 2x² - x - 1। अब हमें इसका फैक्टर करना है, इसका फैक्टराइज करना है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। तो क्या करते हैं हम लास्ट का 1 से इंटू करते हैं, तो लास्ट में क्या है 1 और फर्स्ट में क्या है 2, तो फर्स्ट और लास्ट का इंटू करते हैं तो 2 × 1 तो 2 आ रहा है, तो 2 आया, और बीच में क्या है 1, x के साथ यहाँ पे क्या है कुछ भी नहीं है तो 1, तो 1 को लिखना है हमें, और किसके हिसाब से लिखना है बाद में क्या है माइनस, तो माइनस के साथ तो 1 लिखेंगे माइनस के हिसाब से, माइनस करें तो 1 आ जाए, और मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाए, तो हम जानते हैं 2 - 1, तो माइनस करने पे 1 भी आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे 2 आ रहा है, तो यहाँ पे हमने आगे वाला लिखा 2x² माइनस, और यहाँ पे x के आगे जो 1 है ना उसको लिखने का तरीका बनाया हमने, x के आगे देखो ये x है इसके आगे 1 है तो उसको लिखने का तरीका बनाया 2 - 1, क्योंकि माइनस करने पर 1 आता है, और -1 ये पीछे वाला है। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2x² माइनस 2 का x में इंटू हुआ तो 2x, और ये बाहर का माइनस और अंदर का माइनस क्या बनेगा प्लस, और 1 का x में तो x - 1। ओके, अब यहाँ पे आगे के दोनों में से क्या कॉमन है, तो दोनों में 2 का डिवाइड हो रहा है तो 2 कॉमन है, और x भी कॉमन है तो 2x कॉमन आ गया, तो यहाँ पे x² में से x बचा माइनस ये 2x पूरा ही कॉमन आ गया तो 1 बचा प्लस, और यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा है तो 1 मिल रहा है तो 1 ले लिया, और ये पूरा सेम टू सेम आ जाएगा क्योंकि 1 कॉमन लेते हैं तो वही आता है। अब x - 1 जो सेम ब्रैकेट है उसको एक बार लिखेंगे, और आगे के ब्रैकेट में नया बना दिया 2x + 1, ये जो बाहर बचे हैं इसको 2x + 1 को हमने नया लिख दिया। अब हम रिमेनिंग जीरोस निकालते हैं, हियर 2x + 1 = 0 एंड x - 1 = 0। ठीक है, इन दोनों को फैक्टर को हमने 0 के इक्वल ले लिया, तो यहाँ पे +1 है उधर जाके -1 हो गया, और ये 2 कहाँ चला गया अपॉन में चला गया तो -1/2, एंड यहाँ पे 1 था तो ये उधर गया तो +1 हो गया, तो एक जीरोस तो हो गया -1/2 और एक हुआ x, तो ऑल द जीरोस आर, एक 2 ये जीरो तो हमारे गिवन थे 2 + √3 2 - √3, एंड नेक्स्ट है -1/2 एंड 1। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसी तरह के और भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस में कर सकते हो और पढ़ाई करते रहें। ठीक है, तो ये आपके चैप्टर 2 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने सिखा दिए। डिवाइड वाले क्वेश्चन है, रिलेशन वाले क्वेश्चन है, और रिमेनिंग जीरोस फाइंड वाले क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो ये अच्छे से करना है, इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन 100% एग्जाम में आपको आ जाएगा। ठीक है, और नए टॉपिक के लिए, अगले टॉपिक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।